मानस के भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के द्वार नंबर 57 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में सम्मुसन नार सहज जड़े अज्ञ। सियापति राम जय जय राम, प्रभु की कृपा भय सब काजू। जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। सती जी ने अपने हृदय में अनुमान किया कि शिव जी सर्वज्ञ हैं और सब कुछ जान चुके हैं। मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही स्त्री हमेशा स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, क्योंकि उसके मन में हमेशा कपट होता है। देखो प्रीत की रीति भले, जलो पै सिर शिविकाए। कपट खटाई परत पुनि, बिलग होए रसु जाए। प्रीत की सुंदर रीति तो देखिए, जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और स्वाद जो दूध का प्रेम है वो भी नहीं आता। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोरे अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी अपने हृदय में बहुत सोच रही है। इतनी अपार चिंता है कि उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए कि शिव जी की कृपा के परम सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजौ हृदय कुलानी। निज यदि समझन कछु कह जाई, तपय अवाय अब उरे अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया है कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी है। इतना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता है, परंतु हृदय भीतर ही भीतर जल जाता, कुमार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सीते ससोच जाने वृष के तू, कई कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविधि इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती जी को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए अनेकों कथाएं कही, पर इस मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश ही जा पहुँचे। तय पुण्य समझे पन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंडी पारा। वहां पर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उसकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बही से कैलाश तब, अधिक सोच मन मां। मरम न को जाने कुछ, जुग सम दिवस सिराय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। सब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था।
उनका एक एक दिन एक एक के समान बीत रहा था। नित्य नव सोच सती उर्वारा, कब जेऊं दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्यपति बचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा है, मैं इस दुख समुद्र को पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना। सुफल मोई विधाता दीना, जो कुछ उचित रहा सोई कीना। अब विद्या से पूछो नहीं तोई, शंकर विमुख जियावस मोई। उसका फल विधाता ने तो मुझको वही दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे वही यह उचित नहीं है कि शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहे हो। कहीं न जाए कुछ हृदय गलानी, मन मोह राम सुमर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। सती जी के हृदय में ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी को स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हो और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करो कर जोरी, छूटो बेग दे मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेऊ, मम क्रम वचन सत्य व्रत येऊ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा यह देह जल्दी ही छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और ये मेरा प्रेम व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो समदर्शी सुनो प्रभु, करो सुवेग उपाय। होई मरण जेहि विनहि श्रम, दुसै विपत्ति विहाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। तो हे तत् सर्वदर्शी प्रभु सुनिए, शीघ्र वो मेरा उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम किए पति प्रत्याग रूपी असह्य विपत्ति भी दुख ही दूर हो जाए। ये विधि दुखद प्रजैसी कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते सम्मत शेष 87, सत्तरी समाधि सम विनाशी। दक्ष सुता सती जी का इस प्रकार दुख बहुत था, पर इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को तो स्त्रियां जो छिपाव करती हैं, पति रूप से छिपाव करती हैं, वे ही जानती हैं। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पद जागे। जाए सम्पद बदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जान लिया कि जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहने हरि कतार साला, दक्ष प्रजेश बयते काना।
देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगी। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना लिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई अस जन्मा जगमाई, प्रभुता पाए जाए मदनाई। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पा लिया तो उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हुआ हो। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करने लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुरु, जे पावते मुखभाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ लिखते हैं। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आ रही हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।